हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईवी नॉलेज। तो गाइस आज हम बात करूंगा हाउ टू इंक्रीज ई स्कूटर माइलेज। आपका ई स्कूटर का माइलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि ई स्कूटर का जो माइलेज है वो डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल एंड आपका जो बैटरी है उसका वाटेज का ऊपर। अगर गाइस आपको नहीं पता है बैटरी का वाटेज कैसे निकलता है तो मैं बताता हूँ। वाटेज निकालने का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू एम्पेयर इज इक्वल टू वाटेज। मान लीजिए गाइस एज ए एग्जांपल, ये जो आपका बैटरी है इसका वोल्टेज है 60 वोल्ट एंड 35 एम्पेयर। ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2100 वाट, मतलब 2.1 किलोवाट। ऐसे करके आप बैटरी का वाटेज निकाल सकता है। गाइस अभी देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं या आपका पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेट्रोल बाइक का तरह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे यूज़ करूँगा तो हम लोग का माइलेज डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम लोग का इलेक्ट्रिक स्कूटर माइलेज इंक्रीज करने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करूँगा नंबर 1। तो गाइज नंबर 1 पे है स्मूथ राइडिंग स्टाइल। दैट मीन्स आप जब भी ई स्कूटर को ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन करने के बाद हम लोग का जो 3 मोड रहते हैं, देखिए 1 2 3, जो फास्ट मोड है हमेशा हम लोग फास्ट मोड में दे के एक्सेलेरेट करूँगा गाड़ी को स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, धीरे धीरे एक्सेलेरेट करूँगा, ठीक है गाइस। ऐसे करने से हम लोग का बैटरी से पावर बहुत कम कंज्यूम होगा एंड आपका गाड़ी भी धीरे धीरे स्पीड में जाएगा। अगर गाइस आप इग्निशन ऑन करने के बाद एक्सेलेरेटर को सडनली ऐसा घुमा देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बैटरी से पावर कंज्यूम होगा एंड आपका माइलेज का ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस ऐसे धीरे धीरे ही आपको स्लोली स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड गाइस और देखिए, मान लीजिए गाइस आप गाड़ी को स्पीड में चला रहे हैं, कभी भी ऐसे स्पीड में दे के 1 2 3 मोड चेंज नहीं करना है। आपको कैसे चेंज करना है, आप गाड़ी की स्पीड में है, थ्रॉटल छोड़ने के बाद ऐसे मोड चेंज करना है, ठीक है। कभी भी थ्रॉटल पकड़ के ही आपको मोड नहीं चेंज करना है। ऐसे करेंगे तो आपका बैटरी से पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा एंड माइलेज का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस अभी नेक्स्ट नंबर 2, यूज़ इको मोड। तो गाइस हम लोग को पता है हम लोग का गाड़ी में 3 मोड रहता है, 1 2 3। तो गाइस ये जो फास्ट मोड है उसको हम लोग इको मोड कहते हैं क्योंकि इसका स्पीड सबसे स्लो होता है। तो गाइस जब आप गाड़ी चला रहे, अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तब आप मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए कि गाड़ी को फास्ट मोड में चलाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका माइलेज बहुत बढ़ जाएगा, आपका माइलेज भी इंक्रीज होगा एंड गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। सिटी राइडिंग पे ये फास्ट मोड काफ़ी है गाइज। तो नेक्स्ट नंबर 3, लाइटनिंग रोड। तो गाइज हम लोग सबको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में लोड जितना ज़्यादा दूंगा उतना माइलेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस हमेशा कोशिश कीजिए अननेसेसरी लोड मत देने के लिए गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी में ज़्यादा लोड देंगे तो उसका जितना वेट ज़्यादा होगा गाड़ी का माइलेज भी उतना कम होगा, ठीक है गाइस। तो हर टाइम कोशिश कीजिए जितना लोड कम में आप गाड़ी चला सकें उतना कम में चलाने के लिए, ठीक है गाइस। इससे आपका माइलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट नंबर 4, मेंटेन प्रॉपर टायर एयर प्रेशर। गाइज ये एक बहुत वाइटल पॉइंट है। अगर कभी भी आप देखेंगे आपका गाड़ी का माइलेज का इशू हो रहा है, सबसे पहले आप चेक कीजिए आपका फ्रंट एंड रेयर दोनों का ही टायर का एयर प्रेशर। अगर एयर प्रेशर कम रहेगा तो आपका डेफिनेटली माइलेज घटेगा, ठीक है गाइज। तो हमेशा कोशिश कीजिए ये दोनों का ही दोनों टायर का ही एयर जो प्रेशर रहता है इसको प्रॉपर मेंटेन करके चलाने के लिए। तो गाइज नेक्स्ट बात करने वाला हूँ नंबर 5, मेंटेन चार्जिंग पैरामीटर। तो गाइज आप हमेशा कोशिश कीजिए आपका जो बैटरी है वो हमेशा डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्ज में बैठाने के लिए एंड प्रॉपर अर्थिंग के साथ, ठीक है। तो गाइज और ये बात याद रखना गाइज, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 15% चार्ज जब रहेगा आपका बैटरी में उस टाइम चार्ज में बैठाने के लिए। उससे क्या होगा गाइज, इससे आपका बैटरी का हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। बैटरी बहुत दिन आपका चलेगा एंड इसका सर्विस भी प्रॉपर आपको मिलेगा, ठीक है गाइज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, यूज़ रीजनरेटिव ब्रेक। तो गाइस ये रीजनरेटिव ब्रेक क्या होता है एंड कैसे काम करता है ये थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस ये रीजनरेटिव ब्रेक जब हम लोग गाड़ी चलाता हूँ उस टाइम ब्रेक
प्रेस करने से आप देखेंगे कि एक रेड कलर का सिंबल आता है स्पीडोमीटर में। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब है मोटर में जो पावर जाता है बैटरी से, ये ब्रेक प्रेस करने से मोटर से वो पावर डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। मतलब मोटर से जो पावर जाता है वो कट आउट हो जाता है एंड उस टाइम मोटर फ्री घूमता है। फ्री घूमने का टाइम मोटर एक डायनामो का तरह काम करता है। हम लोग बचपन पे देखा था वो डायनामो साइकिल में जो लगाता था, वो घूमने से, जब चक्का घूमता था वो घूमने से हम लोग का एनर्जी मिलता था, उसमें लाइट भी जलता था। तो सेम चीज़ इसमें होता है, ठीक है। मोटर घूमता है एंड उससे थोड़ा एनर्जी जनरेट होता है एंड वो बैटरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग 3 स्टेप में यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप जो है, देखिए मान लीजिए आपका गाड़ी चल रहा है, इस टाइम आप ब्रेक को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ठीक है। प्रेस करने से क्या होगा, गाड़ी आपका पूरा रुकेगा नहीं, गाड़ी थोड़ा चलने लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम रीजनरेटिव ब्रेक यूज़ होगा। सेकंड जो स्टेप है, ये ओला में ये फीचर्स है, ओला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, देखिए आप गाड़ी चल रहे उस टाइम जो रिवर्स, मतलब थ्रोटल को, गाड़ी स्पीड में चलते चलते थ्रोटल को रिवर्स में घुमाने से रीजनरेटिव ब्रेक का इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप जो है, आप ऐसे, तो गाइस मान लीजिए आप फुल थ्रोटल दे के रखा है गाड़ी को एंड आपका गाड़ी बहुत स्पीड में है, उस टाइम अगर आप थ्रोटल को छोड़ देंगे तो क्या होगा, मोटर में और पावर नहीं जाएगा, ठीक है। उस टाइम मोटर फ्री घूमेगा एंड रीजनरेटिव ब्रेक का यूज़ उस टाइम होगा गाइस। तो आपका गाड़ी में ये फीचर्स रहेगा तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए गाइस। नेक्स्ट 7, प्रॉपर ब्रेक एडजस्टमेंट। तो गाइस ये भी एक वाइटल पॉइंट है। आप कभी कभी चेक करेंगे, ठीक है, आपका ब्रेक का कभी कभी मेंटेनेंस के लिए चेक करेंगे, ये जो चक्का है पीछे का सामने का, इसको फ्री घूमना चाहिए। अगर आपका ब्रेक टाइट रहेगा, चक्का जाम रहेगा, तो क्या होगा, मोटर का ऊपर प्रेशर आएगा एंड मोटर बैटरी से बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसमें आपका माइलेज का ऊपर पूरा इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो गाइस चक्का हमेशा आपका फ्री रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ब्रेक सही है तो आपका माइलेज भी आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है वो है नंबर 8। नंबर 8 में है अवॉइड अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक। तो गाइस आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका गाड़ी में एक्स्ट्रा अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा के रखते हैं, जैसा लाइट, डबल हॉर्न, म्यूज़िक सिस्टम। ये सब लगाने से क्या होता है, बैटरी से एक्स्ट्रा पावर ये सब डिवाइस कंज्यूम करते हैं एंड आपका ये माइलेज का ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस अगर गाड़ी चलाने के टाइम ये मैं जो पॉइंट बोला हूँ, ये छोटा छोटा पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे तो आपका गाड़ी का माइलेज अच्छा मिलेगा एंड आपका जो बैटरी का पावर है वो आप सही से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसा ही छोटा छोटा जानकारी लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।